नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव देख रहे हैं आप, और भारत लाइव में आज हम भीतर की बात लेकर के आए हैं। और भीतर की बात में जब इस पूरे विवरण को हम आपके सामने रखेंगे, ये पूरा विश्लेषण आपके सामने आएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बिहार में आखिरकार हो क्या रहा है। जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी कि एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत हो चुकी है, और ये युवा पीढ़ी अब अपने हाथ में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर चुकी है। यानी सीधी तौर पे आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ कई ऐसी बातें कही जाती हैं जिसमें कहा यह जाता है कि युग परिवर्तन के साथ साथ कई नियम भी बदल जाते हैं। सम्राट चौधरी ने बहुमत साबित किया, और बहुमत साबित करने के बाद उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि आगे क्या कुछ होना है। लेकिन इसमें एक रिक्तता नज़र आ रही थी, एक कमी नज़र आ रही थी, और वो कमी थी निशांत कुमार को पार्टी ज्वाइन कराने, आनन फानन में उनके हाथ में कमान देने, और लगातार बैठकों के बाद भी उनको उस लायक नहीं नीतीश कुमार ने समझा, या फिर उसके पीछे का कोई बड़ा प्लान है जिसको लेकर के आगे नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं। सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा यहाँ से शुरू हो गई है, जब से उन्होंने शपथ ग्रहण किया और उसके बाद से नीतीश कुमार की जगह वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। कल जब शपथ ग्रहण के बाद बहुमत साबित किया जा रहा था तो पक्ष और विपक्ष दोनों सामने था। विपक्ष ऐसा लग रहा था कि वो कुछ प्लान बना रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव सहजता के साथ सब कुछ बता रहे थे, बोल रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि उनके भीतर कुछ ना कुछ चल रहा है। वो बोल कुछ और रहे हैं और भीतर ही कुछ और चल रहा है। आखिरकार इन सभी बातों का जवाब जब सम्राट चौधरी और वर्तमान दोनों उप मुख्यमंत्री ने दिया, अलग अलग पार्टी के नेताओं ने दिया, उसमें भी एक कमी नज़र आ रही थी। और वो कमी थी कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की अनुपस्थिति को अभी तक सहन नहीं कर पाया या पचा नहीं पा रहा था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक तरफ जहां बहुमत साबित हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी बात चल रही थी, और वो बात थी कि निशांत कुमार की यात्रा का प्लान रचा जा रहा था। एक तरफ जहाँ सदन में सब कुछ चल रहा था, बहुमत साबित हो रहा था, बयान चल रहे थे, लोग अपनी बातें रख रहे थे, तो वहीं सबसे अलग निशांत अपने पार्टी कार्यालय जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में बैठ करके आगे का प्लान रच रहे थे। निशांत कुमार को आखिरकार नीतीश कुमार ने क्यों रोका है? क्या निशांत में अभी वो कमी रह गई है, या फिर कोई अलग प्लान है? निशांत को लेकर के सक्रिय होने के पीछे सबसे बड़ा मास्टर प्लान उनके इमेज को बिल्ड करना है। नीतीश कुमार की जगह निशांत को जनता दल यूनाइटेड का कर्ता धर्ता बनाने के बाद संगठन से जोड़ने, और उसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा प्लान बनाया गया है। और उस प्लान के तहत सत्ता के बजाय उनको संगठन में अपना भरोसा जताने की तैयारी शुरू की गई है, और उसके लिए उनकी यात्रा भी शुरू की गई है। आपको बता रहे हैं कि ये यात्रा जो है चंपारण से शुरू होगी, और उसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्दी ही निशांत यात्रा पर निकलेंगे और आम लोगों से छोटी छोटी टुकड़ियों में मिलेंगे, युवाओं को अपनी तरफ आकृष्ट करेंगे। और निशांत कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनका शांत स्वभाव है। नीतीश कुमार के बाद निशांत ने जिस तरह से शोर शराबे से अलग पर्दे के पीछे रह करके अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी, और समय आने पर उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी का कमान अपने हाथ में लिया है। हालांकि उन्हें पार्टी के भीतर भी कोई बड़ी जिम्मेवारी या पद नहीं दिया गया है। इसके बावजूद चूँकि निशांत नीतीश कुमार के पुत्र हैं, इसलिए एक बड़ी चुनौती सबके लिए निश्चित रूप से खड़े होंगे। जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक उनकी कोचिंग निशांत को मिलती रहेगी। इन सभी बातों को लेकर के निशांत कुमार की यात्रा का मकसद क्या है, इस बात का मंथन सभी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की उत्सुकता ये बता रही थी कि तेजस्वी यादव को अभी भी कुछ उलट पलट होने का भरोसा है, और उनके टीम के लोगों को भी ये समझा करके रखा गया है। निशांत की इस बिहार यात्रा के कई राजनीतिक उद्देश्य बताए जा रहे हैं। ऐसा नीतीश कुमार पहले कर चुके हैं। जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी कि 2000 और 2005 में जब दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए नीतीश कुमार, उसके बाद उन्होंने 2005 के फरवरी में जब बहुमत साबित नहीं कर पाए, सरकार नहीं बनी, उसके बाद से उन्होंने यात्रा शुरू की, और उन यात्राओं का सिलसिला आज तक जारी रहा।
लगातार नीतीश कुमार यात्रा करते रहे और इन यात्राओं के माध्यम से बिहार की जनता से वो सीधे कनेक्ट रहे। ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे ये देखा जा सकता है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने खुद को साबित किया और बिहार की जनता के आंखों के तारा बन गए। इसी रास्ते पर निशांत को भी चलाया जा रहा है, जबकि आपको ये पता है कि सम्राट चौधरी को भी आशीर्वाद नीतीश कुमार ने ही दिया है। निशांत ने आखिरकार क्यों ठुकराया कुर्सी और इसके पीछे का प्लान क्या है? तो सीधे तौर पे कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने के साथ ही जदयू के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का एक बड़ा बीड़ा उन्होंने उठाया है। जनता के बीच पहचान बनाने के साथ साथ भविष्य की राजनीति के लिए आधार तैयार करने के लिए निशांत निकलेंगे। निशांत कुमार स्वयं भी कह चुके हैं कि यात्रा की रूपरेखा पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ता मिलकर तय करेंगे और उसके बाद वो आगे करेंगे। बिहार में राजद की तेजस्वी यादव, भाजपा में सम्राट चौधरी, लोजपा में चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी से लेकर के राष्ट्रीय लोक मोर्चा तक में नए नए युवाओं को मौका दिया गया है। जहां एक तरफ संतोष सुमन है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बेटे को दीपक कुमार को सामने कर दिया है। इसके अलावा कई पार्टियां हैं जहां युवाओं की भरमार है। इसको लेकर के जो खालीपन था वो एक नए युग के शुरुआत के साथ शुरू हो चुका है। नेता पुत्रों के साथ साथ कई राजनीतिक दल के और भी युवा तैयार हैं और इसको लेकर के एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है युवाओं को पॉलिटिक्स में आ करके कुछ बेहतर करने का। बिहार का भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, इसको लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार की मॉनिटरिंग रहेगी, वहीं नीतीश युग की अभी भी गारंटी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने दे दिया है। सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार के देखरेख में ही और उनके द्वारा जो विजन था उस विजन पर ही काम ये सरकार करेगी। आपको बता दें कि एक तरफ निशांत कुमार की एंट्री ने यह साफ कर दिया था कि निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है, लेकिन दोनों ही जगह से संगठन में भी और सरकार में भी दोनों जगह निशांत को बाहर रख करके पार्टी का काम देने का मतलब क्या था। एक बार फिर से संगठन का जो नया सृजन हुआ है उसमें संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। विधायक दल के नेता श्रवण कुमार हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी गई है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें भी समीकरण बैठाए जाएंगे। कहा तो ये जा रहा है कि युवाओं को इसमें भागीदारी ज़्यादा दी जाएगी। निशांत का प्लान बहुत स्पष्ट नज़र आ रहा है। अगले 1 साल के भीतर बिहार के हर गांव में निशांत ब्रिगेड अपना काम करेगी और निशांत कुमार को आम लोगों तक पहुंचाएगी। इस शैली की शुरुआत हो चुकी है और ये नीतीश कुमार वाली शैली है। निशांत कुमार सभी 38 जिलों में पदयात्रा करेंगे और इसके साथ साथ राजनीति के टर्निंग पॉइंट का यहीं से रास्ता खोजा जाएगा। ये तो वो बात हुई जिसको लेकर के कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही हैं और निशांत कुमार को लेकर के बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सम्राट चौधरी के लिए चुनौती कौन है। उनकी अग्नि परीक्षा तो शुरू हो गई है, लेकिन इस अग्नि परीक्षा के साथ साथ उनकी चुनौती और उनके आगे रास्ते में कौन कौन आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो अब सीधे लड़ाई उनकी तेजस्वी यादव से होगी और तेजस्वी भी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन इसमें निशांत का रोल क्या होगा? क्या वो नीतीश कुमार की तरह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रह करके एक बार फिर से उस वोट बैंक जो नीतीश कुमार ने 15% वोट बैंक को अपने पाले में हमेशा रखा है उसे समेट करके और सत्ता के शीर्ष पर जाएंगे, सत्ता का एक सेतु बनेंगे और वहाँ से एक नया चेंज होगा, या फिर चिराग पासवान बिहार में एक नए रास्ते की तलाश करेंगे? क्योंकि चिराग पासवान ने 2030 में बिहार में राजनीति करने की मंशा जाहिर कर दी है। सूत्रों के अनुसार सम्राट चौधरी के सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला निशांत का खुद का, हालांकि इसमें नीतीश कुमार की सहमति जरूर रही होगी। वह नहीं चाहते हैं कि लोग उन्हें राजनीति के अनुभवहीन कहें और इसके कारण ये लोग कहें कि वो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें सीधे सीधे पद दे दिया गया है। निशांत ने यह फैसला किया है कि जब वो राजनीति में आए हैं तो पूरी तरह से राजनीति का एक एक गुण सीखेंगे और लोगों के बीच जा कर के पहले वो अपने लिए जनमत संग्रह करेंगे। आपको बता दें कि जिम्मेवारी लेने से उन्होंने पहले भी मना किया था। यही कारण है कि अगले 3 से 4 महीने उन्होंने पूरे बिहार में यात्रा का फैसला लिया है और लोगों से घूम घूम करके अपने नाम को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय सदस्य जरूर बने हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके पिता ने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद गठित पदाधिकारियों की लिस्ट से भी उनको बाहर रखा है, जैसा कि हम पहले आपको बता रहे थे।
इसके अलावा अभी कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार निशांत जेडीयू का भविष्य है, पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में जाएगी, इसीलिए खुद को तैयार करने में वो लग गए हैं। उनके बिना पार्टी को आगे ले चलना बड़ा मुश्किल होगा। आपको बता दें कि कई लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन निशांत और नीतीश की जगह कोई नहीं भर पाया। यहाँ तक कि पार्टी के बाहर और भीतर नीतीश के समर्थक और जदयू को चाहने वाले लोगों ने ये तय कर लिया था कि निशांत को ही ये सामने रख करके आगे की राजनीति की जाएगी। कार्यकर्ता पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए राजी हैं और यहाँ तक कि अपने पिता की विरासत बेटे को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और इस रास्ते में निशांत आगे निकल चुके हैं। हालांकि इसमें कई जोखिम भी थे। नीतीश कुमार को चाहिए था, जो उनके शुभचिंतक हैं वो ये कह रहे हैं कि अपने रहते नीतीश कुमार को चाहिए था कि निशांत को राजनीति में प्रवेश करा देते, सरकार में शामिल करा देते, उसके बाद से उनकी जो भी यात्रा करनी थी वो होती। क्योंकि आपको पता है कि सोनिया गांधी से गलती हो गई और राहुल गांधी को वो चाह करके भी प्रधानमंत्री नहीं बना पाई, जिसके कारण आज भी वो उस रेस में पिछड़ते जा रहे हैं। खैर, आगे क्या होने वाला है ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए भी आसान नहीं होगा। उनकी चुनौतियां बड़ी हैं और उनकी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। नेता पुत्रों की एक बड़ी लड़ाई है और इसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा, अभी तक तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी सब पर भारी पड़ रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले भी उन्होंने खुद को प्रमाणित किया है। देखना दिलचस्प ये होगा कि ये यात्रा किस रास्ते निकल के आगे जाती है। तेजस्वी नीतीश अब क्या करेंगे, ये बातें भी सबके जहन में ज़रूर होगी। नीतीश कुमार निशांत को तैयार कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव भी अब अपनी तैयारी में लग गए हैं कि वो वर्तमान सरकार को कैसे पदच्युत करें। दोनों का रोल चेंज हो गया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के रहते तेजस्वी यादव भी सदन में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे और एक संभावना बनी रहती थी कि नीतीश कुमार उन्हें एक बार फिर से सत्ता का सुख भोगवा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आसरा निशांत का है। निशांत ने कुर्सी ठुकरा करके एक बड़ा चैलेंज लिया है और इस चैलेंज के साथ साथ वो प्लान भी अब सीधे सीधे नज़र आने लगा है, जहां नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चल करके निशांत बिहार की जनता के लाडला बनना चाहते हैं और इसके बाद वो आगे की राजनीति और रणनीति करेंगे। 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का उद्देश्य भी यही था कि निशांत के लिए वो जगह खाली कराई जा सके। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। निशांत लगातार कार्यालय में बैठ रहे हैं, लोगों से बैठक कर रहे हैं और अपनी यात्रा का मास्टर प्लान बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो मास्टर प्लान जो अब तक नीतीश कुमार ने नहीं खोला है वो आखिर है क्या, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारी नज़र बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि भीतर की बात और राजनीति से होने वाले हर अपडेट आपको सबसे पहले इसी मंच पे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।